नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर्स की ताज़ा अपडेट्स में। तारीख है 31 जुलाई 2025। आज के अपडेट्स में हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व का विस्तार, रूस में भयंकर भूकंप, आईएमएफ का भारत की जीडीपी पर अनुमान, ब्रिटेन की फिलिस्तीन नीति और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के गौरव सुंदरबन टाइगर रिजर्व की। अपने शानदार रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए मशहूर ये रिजर्व अब और भी बड़ा होने वाला है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने इसके विस्तार को हरी झंडी दे दी है। इस विस्तार के बाद सुंदरबन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अभी तक आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। अगली खबर रूस से है, जहां कामचटका प्रायद्वीप में हाल ही में 8.8 तीव्रता का एक बेहद भयंकर भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप के बाद इलाके में सुनामी भी आ गई। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये घटना प्रशांत महासागरीय प्लेट और ओखोत्स्क प्लेट के बीच हुए टेक्टोनिक टकराव का नतीजा थी। ये इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है और इस घटना ने एक बार फिर कुदरत की ताकत की याद दिला दी है। अब एक चिंताजनक खबर पर नजर डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 5 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 नाम की एक सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसे आमतौर पर सोफी रिपोर्ट कहा जाता है। ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में पूरी दुनिया में 7.35 करोड़ लोग कुपोषित थे। यह आंकड़ा वैश्विक भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक अहम खबर है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को अपना नया महानिदेशक मिल गया है। संजय सिंघल 1 सितंबर 2025 से इस पदभार को संभालेंगे। एसएसबी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य संभालता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक 50 साल की गिलोंग रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि का मुख्य मकसद परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करना है। ये समझौता ऑकस गठबंधन यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए के पिलर 1 का हिस्सा है और इससे प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन को काफी मजबूती मिलेगी। दुखद खबर यह है कि प्रख्यात अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक देसाई ने शिक्षा, राजनीति और वैश्विक विकास नीतियों के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया था। अब बात पश्चिम एशिया की, जहां ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपनी नई नीति का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इजरायल गाजा में युद्ध विराम करता है या अत्याचार कम करता है तो वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ब्रिटेन लंबे समय से 2 राज्य समाधान का समर्थक रहा है और इस बार सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। इस बीच फ्रांस भी फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहा है, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस योजना की आलोचना की है। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है जिसका पश्चिम एशिया की शांति पर गहरा असर हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहेगी। ये अनुमान वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। तकनीक की दुनिया में रिलायंस जियो ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जियो पीसी नामक एक नया क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है। ये एक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर है जो बिना किसी सीपीयू के सिर्फ एक टीवी को पर्सनल कंप्यूटर में बदल सकता है। इसमें 512 जीबी तक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा। इसे भारत का पहला एआई एनेबल्ड क्लाउड कंप्यूटर बताया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल को एक नई ताकत मिली है। गोवा में उनके तेज गति से चलने वाले अटल नामक गश्ती पोत का जलावतरण किया गया है। ये पोत तटीय निगरानी, तस्करी रोकने और समुद्री बचाव अभियानों में बेहद मददगार साबित होगा। खेल जगत से खुशी की खबर है। भारतीय युवा खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक ने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांशी को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में एक नया मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ये घोषणा भारत द्वारा रूस से रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखने के कारण की गई है।
ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और इसमें रूसी तेल खरीदने पर भी जुर्माना शामिल है। ये कदम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक और मील का पत्थर छुआ है। 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह इसरो और नासा का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं, जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय हलचलों की निगरानी करेगा। और अंत में रक्षा क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण खबर, DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और यह पृथ्वी 1 मिसाइल की जगह लेगी। प्रलय का इस्तेमाल दुश्मन के अहम ठिकानों पर त्वरित और सटीक हमलों के लिए किया जाएगा, जो हमारी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। तो ये थी आज 31 जुलाई 2025 की कुछ बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।